हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इन्वायरमेंट स्टडी का चैप्टर नंबर 5 सीड्स एंड सीड्स यानी बीज और बीज। नाउ लेट्स स्टार्ट। गोपाल वाज वेटिंग फॉर हिज मोसिस फैमिली टू विजिट देम। गोपाल एक छात्र का नाम है। वाज का मतलब होता है था, वेटिंग इंतजार कर रहा था, फैमिली का मतलब परिवार होता है, विजिट का मतलब मिलने। गोपाल अपनी मौसी के परिवार से मिलने का इंतजार कर रहा था। They will be coming the next day for their holidays. कमिंग यानी आ रहे थे, नेक्स्ट डे यानी अगले दिन, हॉलीडेज का मतलब होता है छुट्टियां। वे अगले दिन छुट्टियों में उसके घर आने वाले थे। He was thinking about all the fun and nice food that he would have with his cousins. He was thinking, वह सोच रहा था, about all the fun यानी मजे के बारे में, नाइस फूड यानी बहुत टेस्टी खाना जो बनेगा उसके घर में। तो वह एक टेस्टी भोजन और जो फैमिली मेंबर्स हैं जब आएंगे तो उनके साथ मिलकर कितना मज़ा आएगा, इस बारे में सोच रहा था। जस्ट देन हिज मदर कॉल्ड आउट। जस्ट देन का मतलब होता है उसी समय, कॉल्ड आउट यानी आवाज़ लगाई। उसी समय उसकी माँ ने आवाज़ लगाई, गोपाल बिफोर यू स्लीप। बिफोर यानी पहले, स्लीप का मतलब होता है सोने। गोपाल सोने से पहले। रिमेंबर टू शोक 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ चना। रिमेंबर यानी याद रखना, शोक मतलब भिगो देना, स्मॉल बाउल्स यानी छोटी कटोरियाँ, चना यानी चना। याद रखना, सोने से पहले आपको 2 छोटी कटोरी भर के चने को भिगोना है। शी वॉज गोइंग टू हिज बुआस हाउस एंड वुड रिटर्न ओनली इन द मॉर्निंग। वह अपनी बुआ के घर जा रही है और अगली सुबह ही लौटकर वापस आएगी। एस ही वॉज सोकिंग द चना। जब वह चनों को भिगो रहा था, गोपाल थॉट, थिंक का पासने से, थिंक ने सोचना। गोपाल ने सोचा, हाउ विल 2 स्मॉल बाउल्स ऑफ दिस बी इनफ और 8 पर्सन्स। यहाँ इनफ का मतलब होता है पर्याप्त। गोपाल ने सोचा कि ये 2 कटोरी भर के जो चना है वो 8 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त कैसे होगा। सो ही सोक्ड अनदर 2 बॉल्स ऑफ चना। इसलिए उसने 2 कटोरी और भर के चने को भिगो दिया। वेन इज मदर रिटर्न। जब उसकी जो माँ थी वो रिटर्न यानी वापस लौट के आई। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जब उसकी माँ लौट के वापस आई, शी सॉ डेट द चना वर ओवरफ्लोइंग फ्रॉम द वेसल। सी का सेकंड फॉर्म है शाह। उसने देखा कि जो चना था वह बर्तन से पूरा ऊपर तक भर गया था और उसमें से नीचे गिर रहा था। हाउ मच डिड यू सोक। आपने कितना भिगो दिया। आस्क्ड हिज मदर। उसकी माँ ने पूछा। हाउ डिड दैट हैपन वंडर्ड गोपाल। अब गोपाल को यह आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। यू सोक्ड टू मच। तुमने बहुत ज़्यादा भिगो दिया। एनीवे, कोई बात नहीं, इट इज़ गुड, यह बहुत अच्छा है। नाउ आई विल कुक हाफ ऑफ देम एंड लीव द अदर हाफ टू स्प्राउट। उसकी माँ ने कहा कि इसमें से मैं आधा जो है चना वो भिगो दूंगी, उसको जो भिगोया हुआ है इसको बना लूँगी, और आधे जो चने हैं उनको मैं स्प्राउट यानी अंकुरित होने के लिए रख दूंगी। आई कैन सेंड दिस टू योर आंटी। और इसे मैं तुम्हारी आंटी को भेज दूंगी। द डॉक्टर हैज टोल्ड हर टू ईट स्प्राउट्स। डॉक्टर ने उन्हें अंकुरित भोजन खाने के लिए कहा है या उसे सलाह दी है। मदर सेड, ऐसा माँ ने कहा। सी टाइड हाफ ऑफ द सोक्ड चना इन वेट क्लॉथ्स। इसलिए उन्होंने जो चने थे उनमें से आधों को एक गीले कपड़ों में बांध दिया। एंड हंग देम अप टू स्प्राउट। और उन्हें जब तक वो अंकुरित नहीं हो जाते तब तक ही उन्हें लटका दिया। डिस्कस। अब आपको आपस में यहाँ पे चर्चा करना है। आप अपने परिवार में अपने दोस्तों के साथ चर्चा कर सकते हैं। अभी जो हमने कहानी पढ़ी उससे संबंधित कुछ यहाँ पर आपको बातें दी गई है, आइए उन पर हम चर्चा करते हैं। व्हाट थिंग्स आर सोक्ड बिफोर कुकिंग इन योर हाउस। व्हाई। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके घर में भोजन बनाने से पहले, कुकिंग से पहले उनको भिगोया जाता है।
और क्यों। व्हाट थिंग्स डू यू ईट आफ्टर स्प्राउटिंग, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप अंकुरित होने के बाद खाते हैं। हाउ आर दे स्प्राउटेड, उन्हें कैसे अंकुरित किया गया है। हाउ मच टाइम डज इट टेक, इनको अंकुरित होने में कितना समय लगा है। ये भी आपको इस पर विचार करना है, आपस में चर्चा करना है। हैज़ द डॉक्टर और समवन यू नो एवर टोल्ड यू टू ईट स्प्राउट, व्हाई, क्या किसी डॉक्टर ने आपको या आपके आसपास जिसे आप जानते हो कभी स्प्राउट यानी अंकुरित भोजन को खाने के लिए कहा है, और अगर ऐसा कहा है तो क्यों, इस पर आपको चर्चा करना है। डू दिस एंड फाइंड आउट, ऐसा कीजिए जहां पर आपको कहा जा रहा है, ऐसा कीजिए और पता लगाइए। डू यू रिमेंबर डैट इन क्लास 4th, क्या आपको याद है कि कक्षा 4th में जब आप थे, यू डिड एन एक्टिविटी, आपने एक क्रियाकलाप किया था, विथ सीड्स, बीजों के साथ आपने कुछ क्रियाकलाप किए थे। नाउ ट्राई अनदर वन, अब इसी प्रकार का एक और यहां पर हम क्रियाकलाप करते हैं। टेक सम चना एंड 3 बाउल्स, आपको कुछ चने लेना है और साथ में 3 कटोरियां लेना है। पुट 5 चना इन फर्स्ट बाउल, जो पहले नंबर की कटोरी आपने ली है उसमें 5 चने लेना है। एंड फिल इट अप विथ वाटर, और इसमें पानी से इसको भर देना है, यानी पहली कटोरी में आपको 5 चने डाले अपने और उसको पानी से भर देना है। पुट अ डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वूल इन द सेकंड बाउल, डैम्प का मतलब होता है भींगा हुआ, नम, पीस यानी टुकड़ा, कपड़े का आप टुकड़ा ले सकते हैं जो भींगा हुआ नम हो। पुट अ डैम्प पीस ऑफ क्लॉथ और सम कॉटन वूल इन द सेकंड बाउल, अब दूसरी कटोरी जो है उसमें आपको एक गीला कपड़ा रखना है, आप कॉटन का कपड़ा या फिर वूल का कपड़ा जो है वो ले सकते हैं। नाउ कीप द सेम नंबर ऑफ चनास इन इट, और इसमें भी आपको उतने ही चने लेना है जितने चने आपने पिछली कटोरी में लिए थे, यानी 1 नंबर की कटोरी में आपने लिए थे। मेक श्योर दैट द कॉटन वूल और क्लॉथ्स रिमेन्स वेट, यहाँ पर एक बात का आप ध्यान रखें कि जो आपने कपड़ा इसमें लिया है दूसरी कटोरी में वो गीला हो, भींगा हुआ हो, इस बात का ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है। पुट द सेम नंबर ऑफ चनास इन द थर्ड बाउल, आप तीसरे नंबर की जो कटोरी आपने ली है उसमें भी आपको उतने ही चने डालना है। डू नॉट पुट एनीथिंग एल्स इन इट, इसमें आपको कुछ भी नहीं डालना है। तीनों कटोरियाँ जो आपने ली है आप उसमें जैसा आपको बताया गया उस प्रकार से एक्टिविटी कीजिए। कवर ऑल द 3 बाउल्स, अब जो तीनों कटोरियाँ आपने ली है इन तीनों कटोरियों को किसी वस्तु से अच्छे से ढक दीजिए, कपड़े से ढक दीजिए, या आपके पास और कुछ ढक्कन वगैरह हो तो उनसे आप ढक सकते हैं। ऑब्जर्व आफ्टर 2 days एंड नोट, 2 दिनों तक आप उनको ऐसे जांच कीजिए और उसके बाद यहाँ पे जो उनमें बदलाव हो रहा है कटोरियों में जो आपको देखने को मिल रहा है इस टेबल में आपको भरना है। आर द सीड्स गेटिंग एयर, क्या बीजों को हवा मिल रही है। ये कटोरी नंबर 1, कटोरी नंबर 2 और कटोरी नंबर 3 में आपको लिखना है कि कौन कौन सी कटोरियों में जो बीज आपने डाले थे उनको हवा मिल रही है, किस में नहीं मिल रही है। आर द सीड्स गेटिंग वाटर, क्या जो बीज आपने लिए थे उन्हें पानी मिल रहा है, कटोरी नंबर 1 में, कटोरी नंबर 2 में, कटोरी नंबर 3 में। व्हाट चेंजेस डिड यू सी, कौन कौन से ऐसे बदलाव है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों कटोरियों में आपको लिखना है। हैव द सीड्स स्प्राउटेड, अब आपको ये ध्यान रखना है कि क्या जो बीज आपने लिए थे तीनों कटोरियों में उनमें अंकुरण हुआ या नहीं। जिस कटोरी में हुआ है आपको यहां पर इस टेबल में लिख देना है। टेल एंड राइट्स, अब यहां पर आपको बताना है जो आपने प्रैक्टिकल किया था, अभी जो ऑब्जर्व आपने किया था उसके बारे में आपको बताना है। इन विच बाउल डिड द सीड्स स्प्राउट, कौन सी कटोरी में जो बीज थे उनका अंकुरण हुआ। व्हाट डिफरेंस डिड यू सी बिटवीन दिस बाउल एंड अदर बाउल्स, डिफरेंस मतलब अंतर, बिटवीन मैंने के बीच में, तो आपने कौन कौन से अंतर उन कटोरियों के बीच में देखे जो आपके पास रखे गए हैं। Why did गोपाल्स मदर टाई द चना इन द डैम्प क्लॉथ, आपको यह भी बताना है कि जो गोपाल की माँ थी उसने गीले कपड़े में चनों को क्यों भिगोया था, इस बात को आपको बताना है, उसके बारे में चर्चा करना है और आपको लिखना है।
ड्रॉ यानी यहाँ पर आपको एक बनाने के लिए कहा गया है। लुक केयरफुली एट योर स्प्राउटेड चना एंड मेक इट्स ड्राइंग। आपकी कटोरियों में जो चने स्प्राउट हुए हैं, अंकुरित हुआ है, उसको ध्यान से देखिए और उसको देखते हुए आपको अपनी कॉपी पर एक ड्रॉ बनाना है। प्रोजेक्ट प्लांट यूर सीड्स। अपने बीजों के द्वारा आप प्लांट्स कैसे तैयार करें, यहाँ पर हम देखते हैं। टेक अ क्ले पॉट और टीन क्ले विथ अ वाइड माउथ। क्ले पॉट का मतलब होता है गमला। एक गमला लीजिए, अगर गमला उपलब्ध नहीं है तो आप एक टीन का जो डिब्बा होता है जिसका वाइड माउथ यानी ऊपर से मुंह चौड़ा हो उसे ले लीजिए। मेक अ स्मॉल होल इन द बॉटम ऑफ द कैन। इस गमले या जो आपने कैन ली है, टीन का जो डब्बा लिया है, उसके निचले वाले जो सिरा जो बेस होता है वहाँ पर आप कुछ होल कर दें ताकि जो अतिरिक्त पानी आप उसमें डालोगे वो वहाँ से निकल सके। पानी यदि डिब्बों में भरा रहेगा, गमले में पानी भरा रहेगा तो बीज सड़ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। फिल योर कैन विथ सॉइल। अब आपकी जो कैन थी, जो आपने गमला लिया है, उसे आप मिट्टी से भर दीजिए। सॉइल का मतलब होता है मिट्टी। पुट 4 और 5 सीड्स ऑफ सेम काइंड इन द सॉइल। आपको 4 या 5 बीज एक ही प्रकार के जो आप जिसके भी लेना चाहते हैं तो 4 या 5 बीज उस पॉट में आप डाल दें। एंड प्रेस देम जेंटली, और उन्हें धीरे से उसमें गाड़ दीजिए, दबा दीजिए। डिफरेंस ग्रुप्स कैन प्लांट डिफरेंट काइंड्स ऑफ सीड्स। अगर ये एक्टिविटी आप अपने स्कूल में कर रहे हैं तो अलग अलग ग्रुप बच्चे बना लें और अलग अलग प्रकार के सीड्स को प्लांटेशन उसमें कर सकते हैं, उसमें स्प्राउट होने के लिए गमले में लगा सकते हैं। सच एस मस्टर्ड यानी सरसों का लगा सकते हैं, फैनुग्रीक यानी मेथी लगा सकते हैं, सेसेमे यानी तिल का लगा सकते हैं, या फिर आप धनिया यानी कोरिएंडर का भी लगा सकते हैं। राइट, लिखिए नेम द सीड। अब आपको यहाँ पे लिखना है कि आपने अपने गमले में कौन सा बीज लगाया था। द डेट ऑन विच यू प्लांटेड देम। वह तारीख यहाँ पर लिखना है आपको जिस तारीख को आपने प्लांट किया था या बीज को अपने गमले में डाला था। द डे यू ऑब्जर्व समथिंग कमिंग आउट ऑफ द सॉइल स्टार्ट फिलिंग द टेबल। उस दिन का नाम भी आपको लिखना है जब आप ऑब्जर्व किया कि मिट्टी में से, आपके गमले में से कुछ बाहर आता हुआ दिख रहा है। आप जो भी चीज़ दिख रहे हो यहाँ पर दिए गए टेबल में आपको फिल करना है। तो आप देखिए यहाँ पर टेबल में आपको क्या क्या नंबर फिल करना है उस चीज़ को देख लीजिए। सबसे पहले है डेट, तारीख, आपने कब गमले में लगाए थे। हाइट ऑफ द प्लांट इन सेंटीमीटर, जो आप डे बाय डे आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि उसकी पौधे की हाइट कितनी है, इसे सेंटीमीटर में मेजर करके यहाँ पर भरना है। नंबर ऑफ लीव्स सीन, उस पौधे में से कितनी पत्तियाँ निकलती हुई आपको दिखी है उनको आपको लिखना है। एनी अदर चेंजेस, किसी अन्य प्रकार का बदलाव यदि आपको उनमें दिख रहा है पौधों में तो आपको यहाँ पर क्रम से इन टेबल में दिए गए जगह पर आपको भरना है। फाइंड आउट, पता लगाइए। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द प्लांट टू कम आउट फ्रॉम द सॉइल। लॉन्ग का मतलब होता है कितने समय बाद। टैक यानी लेना, प्लांट यानी पौधा। आपको कितना समय लगा उन बीजों को मिट्टी में से बाहर आने में, इस चीज़ का आपको पता लगाना है। व्हाट वाज द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द प्लांट ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड डे। पहले दिन और दूसरे दिन जो आपने पौधों को देखे उनकी हाइट में कितना परिवर्तन हुआ ये आपको पता लगाना है। ऑन विच डे यानी किस दिन डिड द हाइट ऑफ द प्लांट इंक्रीज द मोस्ट, किस दिन आपने देखा कि जो पौधे की जो हाइट है वो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है, सबसे ज़्यादा बढ़ी है, उस दिन को आपको पता लगाना है। डिड न्यू लीव्स कम आउट ऑफ द प्लांट एवरी डे, आपको इस चीज़ का पता लगाना है कि क्या प्रत्येक दिन उन पौधों में से पत्तियां बाहर आती है या उसमें लगती है, इस चीज़ का पता लगाना है। वॉज देयर एनी चेंज इन द स्टेम ऑफ प्लांट, आपको यह भी पता लगाना है कि उस पौधे के जो स्टेम थी, उसका जो तना था, क्या उसमें भी किसी प्रकार का परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा है। यदि हो रहा है तो उसे आपको फाइंड आउट करना है, उसको पता लगाना है। चलिए अब आगे हम डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। विच सीड्स took the most number of days for the stem to come out of soil। आपको
उस बीज के बारे में पता लगाना है कि कौन से बीज ने मिट्टी से बाहर आने में काफ़ी ज़्यादा समय लगाया, ज़्यादा दिन लगे, उसका पता लगाना है। विच सीड्स टूक द लिस्ट डे टू कम आउट ऑफ द सॉइल। लिस्ट का मतलब होता है कम दिन लगाए। ऐसा कौन सा बीज था जिसने कि मिट्टी में से निकलने में बहुत कम दिन लगाए, यानी सबसे पहले ग्रो हो गया हो, उस चीज़ का आपको करना है। विच सीड डिड नॉट ग्रो एट ऑल, व्हाई। कौन से ऐसे बीज थे जो कि काफ़ी दिनों के बाद भी उसमें से उंगे नहीं, और क्यों नहीं उंगे, इसका भी आपको चर्चा करना है। डिड एनीवन प्लांट ड्राई अप और टर्न येलो, व्हाई डिड दिस हैपन। क्या आपने देखा कि कुछ ऐसे पौधे भी थे जो सूख गए या कलर में येलो हो गए? अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, इसका कारण आपको डिस्कस करना है। व्हाट वुड हैपन इफ द प्लांट डू नॉट गेट वाटर। क्या होगा यदि पौधों को पानी नहीं दिया जाएगा। इन सभी बातों में आपको, इस चीज़ों पर आपको डिस्कस करना है। आगे देखते हैं। स्ट्रेट फ्रॉम योर हार्ट, आपके दिल की बात। व्हाट इज इनसाइड द सीड, आपको बताना है कि सीड के अंदर, बीज के अंदर क्या है। हाउ डज अ बिग प्लांट ग्रो फ्रॉम अ टाइनी सीड्स। टाइनी का मतलब होता है छोटे से बीज में से एक बड़ा सा प्लांट, पौधा कैसे निकलता है, इस चीज के बारे में आपको बताना है। थिंक एंड इमेजिन, सोचिए और कल्पना कीजिए। व्हाट वुड हैपन इफ प्लांट्स कुड वॉक, ड्रॉ अ पिक्चर। सोचिए क्या होगा यदि पौधे भी चलने लगे। अभी तो आपको पता है कि पौधे चलते नहीं, वो एक ही वन प्लेस पर रहते हैं और अदर प्लेस पर नहीं जा सकते। तो क्या होगा यदि पौधे भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने लगे या जाने लग जाए। आप एक पिक्चर भी बना सकते हैं इसका। फाइंड आउट, पता लगाइए। डू सम प्लांट्स ग्रो विदाउट सीड्स। बिना बीज के कुछ पौधों को उगाने की कोशिश कीजिए कि आप इसमें सफल हो पाते हैं। कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनको आप बिना बीजों के भी ग्रो करा सकते हैं या उनका प्लांट तैयार कर सकते हैं, इन चीजों को आपको फाइंड आउट करना है। चलिए अब आगे देखते हैं। प्लांट विच हंट, हंट का मतलब होता है शिकार करना। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो शिकारी होते हैं, तो आप यहाँ पे शिकारी पौधों के बारे में हम पढ़ने चाहते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग्स। देयर आर का मतलब होता है यहाँ पर कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो, ट्रैप का मतलब होता है जाल बिछाना, एंड ईट फ्रॉग्स, इंसेक्ट एंड इवन माइस। फ्रॉग्स का मतलब होता है मेंढक, इंसेक्ट कीड़े मकोड़े, माइस यानी चूहे। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो कि मेंढक, कीड़े मकोड़े और यहाँ तक कि चूहों को भी खा सकते हैं। द पीचर प्लांट्स, जैसे हम निफेंथिस बोलते हैं, इज वन सच प्लांट। यानी जो पीचर प्लांट होता है निफेंथिस, वो इसी प्रकार का एक पौधा है। इट इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। यानी निफेंथिस यानी पीचर जो प्लांट होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय में पाया जाता है। इट हैज पीचर लाइक शेप एंड द माउथ इज कवर्ड बाय द लीफ। इसका जो साइज होता है, आकार जो होता है, एक मटके जैसा होता है, पीचर जिसको हम बोलते हैं उसके जैसा होता है, और इसका जो ऊपरी भाग होता है, माउथ जिसे हम कहते हैं, एक पत्ती से ढका हुआ होता है। द प्लांट हैज स्पेशल स्मेल डेट अट्रैक्ट इंसेक्ट टू इट। इस प्लांट में से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है जो इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है। व्हेन द इंसेक्ट लैंड्स ऑन द माउथ ऑफ द प्लांट, जब कोई कीड़े मकोड़े इस प्लांट्स के ऊपरी भाग पर गिरते हैं या बैठते हैं, इट गेट्स ट्रैप्ड एंड कैन नॉट गेट आउट। ये उसकी जाल में फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। व्हाट ए क्लेवर वे टू हिम, कितना शानदार तरीका है, कितना चतुराई से शिकार करते हैं। सो मेनी सीड्स, बहुत सारे बीज। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट, आप कितने अलग अलग प्रकार के बीजों का कलेक्शन कर सकते हैं, उन्हें इकट्ठा कर सकते हैं। वेयर विल यू फाइंड देम, आप इन्हें कहाँ से प्राप्त करोगे। ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स एज यू कैन। आप में से सभी को यह प्रयास करना चाहिए कि वो कई प्रकार के अलग अलग बीजों को इकट्ठा करें
जितने आप कर सकते हैं उतने अलग अलग प्रकार के बीजों को ट्राई करें और कलेक्ट करें, इकट्ठा करें। आफ्टर डेट, इसके बाद पुट ऑल द सीड्स कलेक्शन टुगेदर, इन सभी बीजों का जो कलेक्शन आपने इकट्ठा किया है उनको एक साथ इकट्ठा कर लें। नाउ ऑब्जर्व दीज सीड्स केयरफुली, अब इन सभी बीजों को आप ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व कीजिए, उनको ध्यान से जांच कीजिए। देयर शेप, साइज, कलर्स, टेक्सचर यानी स्मूथ, आप उनके शेप, उसका आकार देख सकते हो, उसकी लंबाई देख सकते हैं, आप उसके रंगों की भी जांच कीजिए और उसका टेक्सचर मतलब ऊपर का जो आकार बना हुआ है वो किस प्रकार का है, खुरदुरा है या चिकना बना हुआ है, इस चीज़ का भी आप लोग उसमें ऑब्जर्व करें। मेक अ सीड चार्ट टू पुट अप इन द क्लास, एक सीड चार्ट आप बनाएं और उसमें इन सबको अपनी क्लास में मिलकर भरें। यू कैन स्टार्ट विद अ टेबल लाइक दिस, आप इस प्रकार से एक टेबल भी बना सकते हैं और जैसे यहाँ पर लिखा गया है उस प्रकार से एक टेबल में फिल करके उसको अपनी कक्षा में लगा सकते हैं। देखिए टेबल में आपको देखिए नेम ऑफ द सीड, सबसे पहले आप कॉलम में सीड्स का नेम लिखेंगे, उसके बाद उसका कलर भरेंगे, शेप आप यहाँ पे ड्रॉ करें उसका कि आपने जितने बीज कलेक्ट किए थे उनका सबका अलग अलग शेप कैसा है, टेक्सचर यानी वो दिखने में कैसे दिख रहे हैं, स्मूथ है, रफ है, यानी उसको पकड़ के आप देखेंगे उसका ऊपर का कवर देखेंगे या तो खुरदरा नजर आएगा या फिर चिकना नजर आएगा, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देखिए आपने राजमा लिया है, ये कलर में रेडिश ब्राउन होता है, ये राजमा का शेप देख सकते हैं और ये चिकना होता है, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया। इसी प्रकार आपने जितने बीज लिए हैं उन सभी बीजों को यहाँ पर आप टेबल में फिल करते जाएं, उनका साइज शेप बनाते जाएं और उसका कलर भी लिखेंगे आप और उनका टेक्सचर कैसा है, वो दिखाई कैसे दे रहे हैं, यानी खुरदुरे दिखाई दे रहे हैं या चिकने दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे आपको फिल करना है। थिंक यानी सोचिए, डिड यू कीप एनी सीड, जिसे हम सौंफ बोलते हैं, क्या आपने एनीसीड का यानी सौंफ का बीज लिया। एनी कमेंट्स इन यूर लिस्ट, क्या आपकी लिस्ट में सौंफ और जीरे के बीज भी हैं। विच वॉज द स्मॉलेस्ट एंड विच वॉज द बिगेस्ट, कौन से ऐसे बीज हैं जो बहुत छोटे हैं और कौन से ऐसे बीज हैं जो सबसे बड़े हैं। विच वॉज द बिगेस्ट सीड इन यूर कलेक्शन, कौन से ऐसे बीज हैं जो सबसे बड़े हैं आपके कलेक्शन में, इसे आपको देखना है उसमें। मेक लिस्ट ऑफ, आपको लिस्ट बनाना है। सीड्स डेट आर यूज्ड एज स्पाइस इन यूर होम, ऐसे कौन कौन से बीज है जिनका उपयोग आपके घर में मसालों के रूप में प्रयोग होता है। स्पाइस का मतलब होता है मसाला। सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स, कुछ ऐसे बीज जिनका आपको वेजिटेबल्स में प्रयोग करते हैं। सीड्स ऑफ फ्रूट्स, यानी फ्रूट्स के सीड्स भी आपके इस लिस्ट में होंगे, कुछ वेजिटेबल्स के होंगे, कुछ ऐसे बीज होंगे जो कि स्पाइस यानी मसाले के हैं। लाइट सीड्स चेक बाय ब्लोइंग देम, कुछ बीज ऐसे होंगे जो बहुत हल्के होंगे, उन्हें आप फूंक मारकर भी पता लगा सकते हैं। सीड्स विच आर फ्लैट, कुछ बीज ऐसे होंगे जो आकार में चपटे होंगे, फ्लैट होंगे, उनकी आपको लिस्ट बनाना है। मेक मोर ग्रुप्स, हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक, आप अधिक से अधिक संख्या में ग्रुप्स बनाइए। आप कितने ग्रुप्स, जितने पॉसिबल हो सके ऐसे ग्रुप्स बनाकर बीजों को कलेक्ट कर सकते हैं। डू यू नो एनी गेम्स डेट यू कैन प्ले विथ सीड्स, क्या आप कोई ऐसा गेम्स जानते हैं जिसका आप बीजों पर प्रयोग कर सकें और बीजों की तरह उनको खेल सकें। डिस्कस विथ यूर फ्रेंड्स, इसे आप अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं वांडरिंग सीड्स। वांडर का मतलब होता है घूमना, सीड्स यानी बीज हम पहले बता चुके हैं, तो यहाँ पर मतलब होगा इसका वांडरिंग सीड्स का मतलब घुमक्कड़ बीज, घूमने फिरने वाले बीज जो इधर उधर घूमते फिरते रहते हैं, चाहे उड़ कर या किसी और तरीके से जाते हैं, तो इनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं इनके बारे में, वांडरिंग सीड्स के बारे में। प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड, ये अभी सभी जानते हैं कि जो प्लांट्स पौधे होते हैं वो अपने आसपास कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं। मूव का मतलब होता है घूमना, इधर उधर चलना, तो किसी भी पौधे को आपने अभी तक चलते हुए नहीं देखा है।
वंस दे ग्रो, जब ये बड़े हो जाते हैं, दे रिमेन इन सेम प्लेस, वो एक ही जगह पर रहते हैं। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रेवलर्स, परंतु उनके जो बीज होते हैं वो बड़े घुमक्कड़ होते हैं, इधर उधर घूमने फिरने वाले होते हैं। दे कैन रीच फॉर एंड वाइड, वो बहुत दूर दूर तक जा सकते हैं। लुक एट पिक्चर 1, पिक्चर नंबर 1 जो आपको यहाँ पे ड्रॉ किया गया है उसको देखना है। ऑन द नेक्स्ट पेज एंड सी द फ्लाइंग सीड्स, चित्र 1 में आप इसे देख सकते हैं और आप यहाँ पर देखेंगे कि जो उड़ने वाले बीज होते हैं, जो हवा के द्वारा उड़ कर जाते हैं, वो बीज कैसे होते हैं उनके बारे में आप देखेंगे। यहाँ पर पिक्चर नंबर 1 में देखिए, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं और पिक्चर नंबर 2 को भी देख सकते हैं। यहाँ पर दोनों चित्रों को आप ध्यानपूर्वक देखें। हैव यू एवर सीन एनी सीड दैट कैन फ्लाई, क्या आपने कभी ऐसे कोई बीज देखे हैं जो कि उड़ सकते हैं? व्हाट इज इट कॉल्ड इन यूर एरिया, इन बीज को जो हवा में उड़ते हैं उन्हें आपके लोकल एरिया में जहां पर आप रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? लुक एट योर सीड कलेक्शन, आप अपने सीड कलेक्शन का, जो बीजों का आपने कलेक्शन किया, इकट्ठा किया है, उन्हें देख सकते हैं। गेस हाउ मेनी ऑफ दिस कुड हैव ट्रेवल्ड बाय फ्लाइंग, आपने जो बीज का कलेक्शन किया है उसमें से कितने ऐसे बीज हैं जो हवा में उड़ सकते हैं, इधर उधर उड़ सकते हैं, जा सकते हैं। लुक एट द पिक्चर 2, अब आपको पिक्चर नंबर 2 को देखना है। दिस सीड कैन नॉट फ्लाई, पिक्चर नंबर 2 जो आपको दिखाया गया है उस पिक्चर नंबर 2 में, यानी कि ये जो पिक्चर नंबर 2 आपको यहाँ दिखाया गया ये वाला, इसके जो बीज होते हैं, इन बीजों को कभी ट्रैवल, हवा में नहीं उड़ते हैं या हवा के द्वारा कभी उड़कर इधर उधर नहीं जाते हैं, तो फिर ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाते हैं इस बारे में देखते हैं। दिस सीड कैन नॉट फ्लाई बट इट कैन स्टिल ट्रेवल बाय स्टिकिंग ऑन द फर ऑफ द एनिमल और अदर क्लॉथ्स, ये उड़कर तो कहीं नहीं जा सकते, लेकिन ये किसी जानवर के ऊपर या किसी के ऊपर, जो बाल वाले जानवर होते हैं उनके ऊपर चिपक कर या फिर किसी कपड़े पर चिपक कर एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इन दिस वे, इस तरीके से इट गेट्स फ्री राइड, और इस तरीके से उन्हें एक मुफ्त की राइड मिल जाती है, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। डिड यू गेट एनी न्यू आइडिया फ्रॉम दिस सीड्स, क्या आपको कुछ और आइडिया, इन बीजों को देखकर कुछ और विचार आपके दिमाग में आते हैं? रीड हाउ द आइडिया ऑफ वेलक्रो केम टू जॉर्ज मेस्ट्रल, यहाँ पर हम एक चर्चा करते हैं एक जॉर्ज मेस्ट्रल के बारे में, जिन्होंने एक वेलक्रो बनाया था। तो उनके दिमाग में आइडिया कैसे आया और क्यों उन्होंने वेलक्रो को बनाया, इसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। देखिए, दिस हैपेंड इन 1948, ये बात है कब की? 1948 की बात है। वन डे जॉर्ज मेस्ट्रल केम बैक फ्रॉम वॉक विथ हिज डॉग, एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ घूमकर जब वापस आए, ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड सीड्स स्टिकिंग ऑल ओवर हिज क्लॉथ्स एंड हिज डॉग्स फर, उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि उनके कपड़ों के ऊपर और उनका जो साथ में डॉग था उसके ऊपर भी कुछ बीज चिपके हुए थे। ही वंडर्ड व्हाट मेड देम स्टिक, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि आखिर इन बीजों को ऐसा क्या चीज थी जिसके कारण चिपक गए। सो ही ऑब्जर्व दिस सीड्स अंडर अ माइक्रोस्कोप, और इसी बात का पता लगाने के लिए उन्होंने उन बीजों को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, माइक्रोस्कोप की सहायता से उनको ऑब्जर्व किया। ही सॉ दैट सीड्स हैड मैनी टाइनी हुक्स, उन्होंने क्या देखा कि इन छोटे छोटे जो बीज हैं उनमें छोटे छोटे हुक्स लगे हुए हैं, है ना, इस टाइप के जो हुक्स होते हैं जिनकी सहायता से आप वो उसमें अटके हुए थे, तो उनको उन्होंने वहाँ पर देखा। विच गॉट स्टक टू क्लॉथ्स और फ्लर, जिन्होंने उसे क्या किया, इन हुक्स की सहायता से वो किसी कपड़े पर या जो डॉग्स या एनिमल्स जिनके ऊपर बाल होते हैं उनके ऊपर वो चिपक गए थे। दिस गेव मेस्ट्रल द आइडिया टू मेकिंग वेलक्रो, और इसी बात ने मेस्ट्रल को एक आइडिया दिया वेलक्रो बनाने का। ये वेलक्रो आपने देखे होंगे जब कभी आप कोई ऐसे
चप्पल आपने देखे होंगे, उनमें चिपकने वाली पट्टी होती हैं। आपने बैग में भी देखा होगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी होगी जिसमें कुछ पट्टियाँ जो होती है एक दूसरे के ऊपर चिपक जाती हैं। ये कैसे चिपकती है, इसको बनाने का आइडिया जिसे हम वेल्क्रो कहते हैं, ये जॉर्ज मेस्ट्रल के दिमाग में इसी प्रकार की चीज़ों को देख के आया था। ही मेड ए मटेरियल विथ सिमिलर टाइनी हुक्स दैट वुड स्टिक। उन्होंने क्या करा, इसी प्रकार के छोटे छोटे हुक्स बनाए जो किसी कपड़े पर चिपक सकते थे। वेल्क्रो इज यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स। जो वेल्क्रो है वो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उनको आपस में चिपका सकता है, जैसे कि क्लॉथ्स हैं, शूज़ हैं, बैग्स, बेल्ट एंड मैनी मोर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनमें आपने इनको वेल्क्रो को लगा हुआ देखा होगा, अपने कपड़ों में देखा होगा, आपने जूतों में देखा होगा, बैग जो होते हैं बैग में भी देखा है, बेल्ट भी जो होते हैं उनमें भी आपने वेल्क्रो को देखा होगा। यहाँ पे आप चप्पल में इसको देख सकते हैं। यहाँ पर व्हाट अ वे टू टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर। कितना बढ़िया यहाँ पर प्रेरणा लेने का एक विचार था जो हमें प्रकृति से मिला। Look at the picture given below and guess how the seeds travel and reach different places. यहाँ पे आप चित्रों को देखिए, चित्र नंबर 1, चित्र नंबर 2 और चित्र नंबर जो 3 है, तीनों को देखें और आइडिया लगाएं कि जो बीज होते हैं वो किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रेवल करते हैं। इसके बारे में आप इस चित्रों की सहायता से आप देख सकते हैं। सम प्लांट्स स्प्रेड देयर सीड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, देयर एंड उनके बीज, लॉन्ग डिस्टेंस बहुत दूर तक। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने बीजों को काफ़ी दूर तक फैला देते हैं। व्हेन द सोयाबीन पोड्स आर राइप दे ब्रस्ट एंड सीड्स आर थ्रोन आउट। आपने सोयाबीन को देखा होगा कि सोयाबीन की जो फलियां पक जाती हैं तो उनमें से जो बीज होते हैं वो तड़क कर बाहर निकल आते हैं। हैव यू एवर हर्ड देयर साउंड। क्या आपने उसकी आवाज़ को सुना है? जब कभी वो सूखी हुई जो फलियां होती है वो धूप के कारण चटकती है और उसमें से बीज बाहर निकलते हैं तो किस प्रकार की आवाज़ आती है आपने इसको सुना होगा। थिंक व्हाट वुड हैपन इफ सीड्स डिड नॉट स्प्रेड एंड रिमेंड एट वन प्लेस ओनली। सोचिए क्या होगा यदि कोई सीड जो बीज हैं वो एक स्थान पर ही पड़े रहे, इधर उधर बिखरे नहीं, वहीं पर पड़े रहे तो क्या होगा। मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट वे बाय विच सीड्स आर स्प्रेड। आपको एक ऐसी लिस्ट बनाना है जिसमें आप पता लगा सकें कि कौन कौन से अलग अलग तरीके हैं जिनके द्वारा बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। उनके बारे में आपको एक लिस्ट बनानी है। हु केम फ्रॉम वेयर। कौन कहाँ से आया। हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इन योर लिस्ट। यहाँ पे इंक्लूडेड का मतलब होता है शामिल करना, ह्यूमन बींग्स यानी मानव, लिस्ट यानी आपकी जो लिस्ट है उसमें। हैव यू इंक्लूडेड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो इन योर लिस्ट। क्या आपने अपनी जो लिस्ट अभी बनाई है, कौन सी लिस्ट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, वो लिस्ट का जो बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलाने का काम करते हैं, क्या उस लिस्ट में आपने मानव को भी शामिल किया है, हमें खुद को भी शामिल किया है। तो इसका आंसर होगा यस, वी ऑल्सो कैरी सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जी हाँ, हम खुद भी बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, नोविंगली और अननोइंगली, जानबूझकर या फिर अनजाने में। वी ब्रिंग द सीड्स ऑफ प्लांट्स दैट वी फाइंड ब्यूटीफुल और यूजफुल। हम उन बीजों को जिन्हें हम अपने लिए उपयोगी या बहुत सुंदर देखते हैं, उन्हें हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, टू ग्रो देम इन आवर गार्डन, उसे अपने बगीचे में लगाने के लिए। लेटर द सीड्स ऑफ दिस प्लांट्स स्प्रेड टू अदर प्लेसेस। और यही बाद में जो बीज होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलते चले जाते हैं। हम कहीं और से ले आए, यहाँ पर पौधे बनेंगे, इनसे बीज बनेंगे और यहाँ से बीज कहीं और फैल जाएंगे। इसी प्रकार वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर फैलते चले जाते हैं। मेनी ईयर्स लेटर, कई वर्षों के पश्चात, पीपल मे नॉट इवन रिमेंबर, यानी जो लोग होते हैं उनको यहाँ तक भी याद नहीं होता है कि दैट दिस प्लांट्स डिड नॉट ग्रो हियर अर्लियर, कि ये जो प्लांट्स है यहाँ के नहीं हैं, इन्हें यहाँ पर नहीं लगाया गया था। दे वर ब्रॉट फ्रॉम समवेयर एल्स, और उन्हें कहीं और से लाया गया था, यानी
कुछ वर्षों के पश्चात जो लोग होते हैं वो ये भी भूल जाते हैं कि हम जिन पौधों को यहाँ पर देख रहे हैं ये पौधे यहाँ के नहीं हैं, इन्हें कहीं और से लाया गया था। डू यू नो फ्रॉम वेयर चिलीज केम आउट आवर इंडिया? क्या आपको ये पता है कि चिली हमारे देश में कैसे आई? These were brought to India by traders coming from साउथ अमेरिका। ये चिली के जो बीज थे वो व्यापारियों के द्वारा साउथ अमेरिका से हमारे देश में लाई गई। टुडे वी कैन नॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज। और आज हम चिली के बिना, मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं।